कश्यप भयंकर क्रोध में है आज प्रभु। प्रहलाद जी हाथ जोड़े खड़े, निरंतर अश्रु बह रहे हैं प्रहलाद के। आज एक भक्त का भगवान से मिलन हुआ है। आज एक भक्त की तपस्या पूर्ण हुई है। रो रहे हैं कोने में खड़े होके प्रहलाद। भगवान ने अत्यंत क्रोध से हिरण्यकश्यप की तरफ देखा। एक कदम जैसे ही बढ़ाया, दुष्ट हिरण्यकश्यप कहता है कि मुझे वर प्राप्त है, आप मुझे मार नहीं सकते। मेरा वध ना दिन में हो सकता है ना रात में। भगवान कहते हैं देख संध्या का समय है। फिर कहता है कि ना मैं मनुष्य से मर सकता हूँ ना मैं दैत्य से मर सकता हूँ। भगवान कहते हैं देख नरसिंह के रूप में आया हूं। फिर कहता है कि मैं ना किसी अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। भगवान अपने नखों को दिखाते हैं, अपने नाखूनों को दिखाते हैं। फिर कहता है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान कहते हैं तेरे लिए पुरुषोत्तम मास बनाया है, इस समय अधिक मास चल रहा है। कहता है कि ना मैं भीतर मरूं ना मैं बाहर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं ना मैं धरती में मरूं। भगवान डेहरी पर लाते हैं, कहते हैं देख ना ये भीतर है और ना बाहर है, ये डेहरी है। इसलिए संध्या काल में डेहरी पर हम नहीं बैठते। कहता है ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में। तो भगवान अपनी जंघा में लिटाते हैं हिरण्यकश्यप को। अपने नखों से उस दुष्ट का पेट विदीर्ण कर देते हैं। आते बाहर आ जाती है, रक्त की धार निकलती है। भयंकर चित्कार के साथ हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो जाता है। हिरण्यकश्यप मर जाता है, अत्याचार का अंत हो जाता है। आज भगवान भयंकर क्रोध में है। भक्त प्रहलाद भी भगवान के इस विकराल रूप को देखकर डर रहे हैं। एक तरफ खड़े हैं, हाथ जोड़कर रो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, सारे देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं भगवान और भक्त पर। और इस विकराल रूप को भगवान देखकर डर भी रहे हैं सभी लोग, देवता ब्रह्मा सभी। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान के क्रोध को किस प्रकार शांत किया जाए। ब्रह्मा जी माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ आप ही भगवान के क्रोध को शांत करिए। माता लक्ष्मी कहती हैं हरि तो मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, हम ही जाते हैं इनके क्रोध को शांत करने के लिए। थाली में पूजा का सामान सजाती हैं और चांदी की थाली में बड़े ही सुंदर ढंग से सामान को सजाया है भगवान के पूजन के लिए, अर्चन के लिए। और जैसे ही लेकर आई हैं और भगवान के उस विकराल रूप को देखा है, माता लक्ष्मी ने थाली पटक कर भागी है माँ लक्ष्मी और कहती हैं ब्रह्मा जी से हे ब्रह्मा आज तो हे ब्रह्मन देव आज तो प्रभु मेरे वश में भी नहीं है। तो कहते किसके वश में है फिर? तो कहते हैं भगत के वश में भगवान, भगत के वश में प्रहलाद अब तुम ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हो, भगवान को तुम ही शांत कर सकते हो। और भक्त प्रहलाद ने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, भगवान ने हाथ पकड़कर प्रहलाद को सिंहासन में अपने साथ बैठा लिया।
रो रहे हैं प्रहलाद जी। और जैसे एक माता पिता अपने बच्चे को चुम्बन लेते हैं, तो चुम्बन तो ले नहीं सकते थे क्योंकि नरसिंह रूप में आए हैं, दांत बड़े बड़े हैं, तो अपनी जिह्वा से भगवान चाटने लगे हैं प्रहलाद के कपोलों को, प्रहलाद के गालों को। अपने हाथों से प्रहलाद के सिर को सहलाने लगे हैं भगवान। आज सारे देवता ऋषिगण इस दृश्य को देखकर परम आनंदित हो। भक्त और भगवान का यह मिलन आज संसार ने देखा है। भगवान कहते हैं, भक्त प्रहलाद तुमने बड़े कष्ट सहे, इतनी छोटी अवस्था में इतने सुंदर इतने कोमल शरीर है तुम्हारा, और न जाने कितने कितने कष्ट तुमने प्राप्त करे। मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद कहते हैं, ये प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपको चाहता हूँ। मैं आपको ऐसे चाहूं जैसे एक कामी पुरुष किसी स्त्री को चाहता है। मैं आपको ऐसे चाहूं, मैं आपको ऐसे चाहूं जैसे एक भंवरा एक पुष्प मकरंद को चाहता है। तो मेरा यह मन रूपी भंवर आपके मकरंद, आपके चरणारविंद में, चरणारविंद रूपी मकरंद में लगा रहे, मैं यही चाहता हूँ। और जब आप मिल जाओ ना, तो मैं उस लोभी की तरह आपको छुपा कर रखूं जैसे एक लोभी अपने धन को छुपा कर रखता है। जब एक लोभी व्यक्ति को धन मिलता है तो अपने धन को छुपाता है, तो ऐसे ही ये प्रभु जब आप मुझे मिल जाओ तो मैं आपको छुपा कर रखूं। और जब तक आप नहीं मिलो तो एक कामी पुरुष की भांति उस विरागनी में जलते हुए आपको ही निरंतर याद करता रहूं। भगवान ने कहा, धन्य है प्रहलाद तू। और फिर कहा भगवान ने कि मैं तुम्हें भक्ति देता हूँ। नवदा भक्ति का ज्ञान कराया है भगवान ने, प्रहलाद को भक्ति दी है। बहुत प्रसन्न है आज भगवान प्रहलाद जी से। फिर प्रहलाद जी का ध्यान पिता की ओर जाता है। भगवान प्रहलाद कहते हैं कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। भगवान कहते हैं क्या? बोले मेरे पिताजी को नरक में मत भेजिएगा। भगवान कहते हैं, धन्य है प्रहलाद जिस पिता ने इतने अत्याचार किए तुम्हारे साथ और तुम उससे मुक्ति के लिए कह रहे हो। ठीक है, वो भी दी। तेरे साथ क्या क्या नहीं किया तेरे पिता ने, लेकिन तुम उनके लिए भी मुक्ति चाहते हो। तेरे जैसा पुत्र पाकर तो हिरण्यकश्यप का पूरा कुल धन्य हो गया। तेरे जैसे पुत्र को पाकर 21 कुल तर गए। अगर एक भक्त किसी कुल में जन्म लेता है तो उसके 21 कुलों का तारण होता है, 21 कुलों को मुक्ति प्राप्त होती है। पितामह, प्रापितामह और माता का कुल यानी नानी का कुल, ऐसे करके पितामह सा